क्या आप ट्रूथ और डेयर खेलना चाहती हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आपको जीतने के बाद मिलेगा 1 लाख रुपए। डेयर, पता नहीं पहला डेयर क्या होगा। क्या मुझे अपनी क्रश को बाहर जाने के लिए पूछना पड़ेगा? हाय राहुल, क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफी पीने के लिए चलोगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था। थैंक्स। वाह इतने सारे पैसे, ये तो सच में काम कर रहा। दूसरा राउंड, ट्रूथ के लिए आपको मिलेंगे 20,000 और डेयर के लिए आपको मिलेंगे 10,000। चूज करें, चूज करें, चूज करें, चूज करें। ट्रूथ, आपको अपना डीपीएस जाके सीक्रेट बताना होगा। बताइए, 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 बताइए। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कपड़ा चुरा लिया था और उसको बताया भी नहीं। गलत जवाब। आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए। मैंने जानबूझ के मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई लगवाई थी ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सही जवाब। आपको मिलते हैं 20,000। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी क्योंकि मैं उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या? आज का डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2000। इसका मतलब मैं सोई थी 2025 में और उठी हूँ 2000 में। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी ये कौन सा ईयर है? 2000। हाँ मेरा आईफोन कहाँ है? तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आईफोन क्या होता है? जल्दी से जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है यार, एटलीस्ट गाड़ी में बीटल्स के गाने तो बजा दे। BTS ये किस सब्जी का नाम है? क्या यानी 2000 में बीटल्स नहीं थे? अब तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा और मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा। हे टीना, क्या तू मुझे अपना फोन देगी? मुझे टिकटॉक पे पोस्ट करना है। ठीक ठाक, ये क्या होता है? मेरे फोन में नहीं है वो। क्या मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैं मर गई। रिंकी तुझे पता है आज हेरा फेरी रिलीज होने वाली है, तो तू चलेगी ना मेरे साथ मॉल में देखने के लिए? मैंने देख रखा, यहाँ तक कि मैंने उसका सीजन 2 भी देख रखा और सीजन 3 भी उसका आने वाला है। ये सुबह से तू कैसी बातें कर रही है अजीब सी, पागल। यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या पिंक? मैंने सुना है पिंक वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या सिल्वर? बेस्टी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा प्रीटी होगी। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या ब्लैक? मैंने सुना है पिंक और सिल्वर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। रिंकी तुम तो गई काम से क्योंकि तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत बोलो। अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, मेरी शक्ल देखो। वाओ मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर जाऊंगी उन दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं ये रिंकी की बच्ची बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम दोनों से भी अगली दिख रही होगी। रुको मैं उसे बुलाती हूँ। रिंकी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाओ, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें देख के नहीं हंसेंगे। चलो देखते हैं मुझे कौन सा लिप कलर मिलता है। क्या? मुझे तो कोई लिप कलर नहीं मिला। मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब बेटा तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। इसका मतलब मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, ये लिपस्टिक यूज कर लो और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। ठीक है मम्मी, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बेटा ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है अब मैं स्कूल जाती हूँ। हाय गाइस, तो तुम लोग के लिप का कलर क्या है? मुझे रेड लिप्स मिला है, इसका मतलब मेरा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे ग्रीन लिप्स मिले हैं, इसका मतलब मेरा सोलमेट रेड फ्लैग है और मुझे रेड फ्लैग बंदे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भी लिप का कलर रेड है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा, मैं कब अपने सोलमेट से मिलूंगी। काम डाउन रिंकी, अभी तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यार मेरी पूरी लिपस्टिक इरेज हो गई है। एक काम करती हूँ, फिर से लिपस्टिक रीअप्लाई कर लेती हूँ। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे रियल लिप्स के कलर छिप जाएंगे? लाओ मैं फेंक देती हूँ। नहीं एक्चुअली मेरे लिप्स रेड नहीं है। हाँ इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। प्लीज किसी को बताना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिंकी का झूठ किसी को ना बताऊं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मेरा कौन सा सेंस लूज हुआ है। क्या टेस्ट? चलो एटलीस्ट अब मैं हेल्दी तो खा सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये लो, इसे खा लो। एक एप्पल? हाँ जल्दी से इसको खाओ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, बस ट्राई तो करो।
मुझे तो इसका सच में टेस्ट आ रहा है। सच में मुझे पता था। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मम्मी ने योगर्ट बनाया है? अरे नहीं, ये हेयर कंडीशनर है। मैं यूट्यूब से देख के एक हेयर ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला था। मैं तो बच गई। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हाँ, हम इतने अमीर कब से हो गए कि हमारे घर में ब्लैक वाटर आने लगा, और इसमें बबल्स कैसे हैं? क्या छोड़ो, होगा कुछ अमीरों का चोचला। मम्मी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। क्या हुआ? तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था? नहीं, मैंने कुछ खाया तो नहीं था, मैंने बस पानी पिया। पानी कहाँ से? वो जो आपने किचन के काउंटर पे रखा था। अरे पागल, वो पानी नहीं था, मैंने बर्तन धुलने के लिए सोप निकाला था। रिंकी मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बस समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बस समझ में। आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे, सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। तो रिंकी बेटा बताओ, तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी, अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास, ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी, अपना हाथ उठाओ। समीर, तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर, तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे, मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस, ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी। यार, मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी, जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सामन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार, मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी, क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी, तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के ये पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल, तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर और
काइंड है। सुंदर, उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। पापा ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली, और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा। ओके बेटा? मम्मी आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है, और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए। दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे हैं। रिंकी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? क्यों? सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छी क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की होगी और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी, तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मैं बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं, तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा।